बीते 24 घंटे में पटना एनएमसीएच में 3 बच्चों की वायरल बुखार से जान गई है। क्या ये कहर अब थम गया है या लगातार बच्चों में वायरल बुखार का सिलसिला बढ़ रहा है? मेरे साथ इस वक्त पटना एनएमसीएच के एमएस मौजूद है बातचीत करने के लिए, विनोद कुमार सिंह। सर, एक तो सबसे पहली बात कि क्या केसेस में कमी आई है, या अगर केसेस बढ़े हैं तो इसके पीछे जो लगातार बारिश हो रही है इसको एक कारण माना जाए? ऐसा है मैडम कि ये एक कॉमन फ्लू है, कॉमन कोल्ड है, जिसमें सर्दी खांसी के साथ बुखार होता है। आमतौर से 3-5 दिन में सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं, मगर कुछ बच्चों को सर्दी खांसी बुखार के साथ पसली चलने लगता है, सांस फूलने लगता है, तब वैसी स्थिति में इनको निमोनिया हो जाता है। ऐसा 2 से 5% बच्चों में होता है। और ऐसा मानसून सीजन में, हर मानसून सीजन में जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो निमोनिया का इंसिडेंस अधिक होता है, मगर यह अल्टरनेट ईयर अधिक होता है। जैसे इस साल ज़्यादा हुआ है तो अगले साल कम होगा, फिर उसके अगले साल ज़्यादा होगा। विगत 10 दिनों में ऐसा हमने देखा है कि लास्ट 24 आवर्स में जो एडमिशन की संख्या है कुछ घटी है। जैसे परसों 8-9 बच्चे भर्ती हुए थे, कल केवल 3-4 बच्चे भर्ती हुए हैं। हाँ, जो बच्चों का डेथ हुआ लास्ट 24 आवर्स में नहीं, लास्ट 24 आवर्स के प्रीवियस 24 आवर्स में वो 3 बच्चों का डेथ हुआ था। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि डेथ हुआ है, मगर ये सब बच्चे जो बाहर से रेफ़र होकर आए थे और बहुत सीरियस कंडीशन में थे, उसमें कुछ लोगों को वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। सिर्फ वायरल बुखार से पीड़ित बच्चे आपके पास आ रहे हैं, या इसके अलावा भी बच्चों में नई बीमारियां देखी जा रही है? क्योंकि अक्सर अस्पताल में जब आप अटेंडेंट्स के पास जाते हैं या बच्चों के पेरेंट्स के पास जाते हैं, उनका कहना है रहस्यमयी बुखार है, कोई इसको चमकी के नाम से बता देता है। तो क्या वायरल फीवर ही बच्चों में, या इसके अलावा कोई बीमारी है? न, ऐसी कोई दूसरी बीमारी नहीं है। ये वायरल इन्फेक्शन जब निमोनिया का रूप लेता है तो उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको एंटीबायोटिक देना पड़ता है। ये कोई रहस्यमय बीमारी नहीं है, यह पुरातन काल से यह बीमारी है और हम लोग हर साल इसको फेस करते हैं और इलाज करते हैं। मैं केवल अधीक्षक ही नहीं, शिशु रोग विभागाध्यक्ष भी हूँ। तो इस हैसियत से मैं आपको कहना चाहूँगा कि यह कोई रहस्यमय नहीं है, यह कॉमन प्रॉब्लम है। निमोनिया अंडर 5 चिल्ड्रेन में कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ है इन इंडिया, और डायरिया सेकेंड कॉमन कॉज है। तो ये तो कॉमन बात है और हर साल होता है, और मोर्टिलिटी हमेशा से होती है इसमें। जी, आपने बताया कि बीते 24 घंटे में बच्चे जो नए आ रहे हैं उनकी संख्या में कमी आई है। तो आज की तारीख में एनएमसीएच के पास कितने बेड्स अवेलेबल हैं और कितने बेड्स पर बच्चे भर्ती हैं, पीकू नीकू दोनों वार्ड्स के साथ में, अगर आप आंकड़ा ऐसा है कि हमारे पास जो ओल्ड बिल्डिंग है उसमें 84 बेड्स हैं और 42 बेड्स जो हैं हमारे एमसीएच बिल्डिंग में हैं। तो अभी हम लोग ओल्ड बिल्डिंग में ही रख रहे हैं बच्चों को, क्योंकि अभी आज के तारीख में केवल 75 मरीज भर्ती हैं, बच्चे भर्ती हैं हमारे यहाँ। जब यहाँ से अधिक होगा तो फिर एमसीएच के 2nd फ्लोर पर हमारा 42 बेड पूरी तरह से तैयार है बच्चों को रिसीव करने के लिए, जहाँ हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है और वहाँ चिकित्सक भी हैं और नर्सिंग स्टाफ भी हैं। तो बेड्स की कोई कमी नहीं है। टोटल कितने बच्चे भी भर्ती हैं? अभी 75 बच्चे भर्ती हैं। हाँ, 75 बच्चे भर्ती हैं, जिसमें जो निमोनिया के केवल 23 हैं। अच्छा। जी, अभी तक 1 तारीख से लेकर अभी तक एनएमसीएच में 61 बच्चे निमोनिया के भर्ती हुए, जिसमें टोटल 7 का डेथ हुआ है। लास्ट 24 आवर्स में 1 डेथ हुआ है, उसके प्रीवियस 24 आवर्स में 3 हुआ था, और 27 बच्चों की छुट्टी हुई है, और 4 बच्चे जो है बिना डॉक्टर के एडवाइस के यहाँ से ले गए हैं कहीं। ठीक है, लामा बोलते हैं उसको। हाँ, ओवरऑल अगर, क्योंकि आपने बताया कि आप पीडियाट्रिक्स भी हैं, तो आप उस नाते क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे का ख्याल रख रहे हैं? बारिश का इसलिए मैंने जिक्र किया क्योंकि मानसून के महीने में ये बीमारी सबसे ज़्यादा कॉमन हो जाती है छोटे बच्चों में। तो क्या ख़ास ख्याल उन पेरेंट्स को रखना चाहिए? मैडम, ये है कि इन्फ्लुएंजा से और फ्लू से बचाव के लिए 2 इम्पॉर्टेंट बात है। एक तो है कि अगर घर में किसी को सर्दी खांसी होती है तो वो मास्क का इस्तेमाल करे और परिवार के अन्य मेंबर से थोड़ी दूरी बना के रखे। और दूसरा है कि फ्लू के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है, और वैक्सीन जो 6 महीने की उम्र से दिया जाता है। पहला टीका जो है 6 महीना से देते हैं, दूसरा 1 महीना बाद 7 महीना में देते हैं, उसके बाद ईयरली उसका वैक्सीन लेते हैं। तो उनको अपने बच्चों को फ्लू का वैक्सीन रेगुलरली लेना चाहिए, जिससे कि इन्फ्लुएंजा जो आम सर्दी खांसी है 2 से 5% बच्चों में वो निमोनिया का रूप ले लेता है, और जिससे वो सीरियस कंडीशन हो सकता है।
तो उसमें ऑक्सीजन देना, नस में पानी चलाना, फिर नेबुलाइजेशन करना, आईवी एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब हमारे यहाँ उपलब्ध है। और किसी को अगर कोई समस्या है, सर्दी खांसी बुखार के साथ अगर पसली तेज चलने लगे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, बगल के किसी शिशु रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए, सरकारी में या प्राइवेट में, जहां उनको इच्छा हो। मेरे यहाँ भी आ सकते हैं, मेरे यहाँ अभी भी बेड्स खाली है। ऑक्सीजन, पानी, एंटीबायोटिक्स, कोई कमी नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेज सभी मुस्तैद हैं यहाँ। ये भी शिकायतें आई थी कि बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है अस्पतालों में कि एक बेड पर 2 बच्चों को, 3 बच्चों को रखा जा रहा है। अभी भी ऐसी स्थिति है? ऐसी स्थिति नहीं है। कुछ दिन हुआ था, जैसे एक दिन मेरे यहाँ 93 बेबी चिल्ड्रन थे। तो हमारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं। बेड जैसे मान लीजिए 2 फीट 3 फीट के बच्चे हैं, 3 साढ़े 3 फीट के बच्चे हैं, और बेड्स हमारा होता है 6.5 फीट 7 फीट का। तो उसमें हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं कि 2 बच्चे को एक बेड पर रख के उनका इलाज होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है उनका जान बचाना, है ना। तो ऐसा हुआ है कि शुरू में एक बेड पर 2 बच्चे भी रखने पड़े हैं, लेकिन फिर जो है रोज़ छुट्टी होता है, 10-15 बच्चों की छुट्टी होती है, और फिर नए बच्चे आते हैं। तो मान लीजिए कि 2-4 घंटे के लिए किसी को रखे, फिर जब खाली हुआ जगह तो उसको एडजस्ट कर दिए, है ना। तो इसी अधिक संख्या को देखते हुए हम लोगों ने जो कोविड के लिए हमारा MCH बिल्डिंग 106 बेड का है वो डेडिकेटेड बना हुआ है, लेकिन अभी 10 दिनों से एक भी कोविड का पेशेंट हमारे पास नहीं है। इसलिए उसके 2nd फ्लोर को हमने सुरक्षित कर दिया है, और वो शिशु रोग के लिए ही, वो बच्चों के एडमिशन के लिए ही उसको रेडी करके रखे हुए हैं। तो अब हमारे पास बेड की कोई समस्या नहीं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। अस्पताल में अगर मैं NMCH की बात करूं तो 84 बेड्स हैं। हालांकि 75 बच्चे इस पर भर्ती हैं। कुछ इसमें वायरस से संक्रमित है, वायरल फीवर से संक्रमित है, लेकिन अब धीरे धीरे करके जैसा रिपोर्ट्स आ रहा है, जो केसेस जिस तरीके के आ रहे हैं, उस मुताबिक राहत की सांस वो पेरेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों में अब जो आंकड़ा है बीमार बच्चों का, उसमें ज़रूर कमी आई है। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, ABP न्यूज़, पटना। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।